हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे द्रव्यगुण सीरीज के नेक्स्ट प्लान दैट इज द अग्निमंथ के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं द्रव्यगुण प्लान सीरीज के सारे वीडियोस में जो भी हमें पॉइंट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने हैं सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। उसी तरह आज के भी प्लान में हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हमें द्रव्यगुण एग्जाम में लिखने हैं सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निमंथ के बोटानिकल नेम की। तो जो अग्निमंथ है उसके दो बोटेनिकल नेम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि दो वैरायटीज के इसके रहते हैं। सबसे पहले आता है क्लियोडेंड्रॉन फ्लोमिडिस और दूसरा आता है प्रेमना इंटेग्रिफोलिया। और ये जो अग्निमंथ है ये बिलोंग करता है विद द फैमिली लेमिएसी। आगे हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो बेसिकली जो अग्निमंथ है उसको गणिकारिका, जया, जयंती, तरकारी, नादेई, वैजयंतिका आदि नामों से भी जाना जाता है। वहीं पे इसके रीजनल नेम्स की बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश में इसको वाइन किलर कहा जाता है, वहीं पे हिंदी में इसको अरानी और मराठी में इसको ऐरान कहा जाता है। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की कि डिफरेंट डिफरेंट आचार्य ने इसे किस गण में रखा है। तो जो चरक आचार्य हैं उन्होंने इसे सोतहर वर्ग, शीत प्रशमन वर्ग और अनुवासनोपग वर्ग में रखा है। वहीं पे जब भाव प्रकाश की बात करें तो भाव प्रकाश ने इसे गुरुच्यादि वर्ग में रखा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं इसके यूजफुल पार्ट की। तो जो अग्निमंथ है उसके मूल का यूज किया जाता है, दैट इज द रूट का यूज किया जाता है औषधि प्रयोग में। वहीं पर रसादि पंचक की बात करें तो जो अग्निमंथ है उसका रस कटु, तिक्त, कसाय और मधुर देखने को मिलता है। वहीं पे इसके गुण की बात करें तो गुण में ये लघु और रुक्ष गुण वाला होता है एंड विपाक में ये कटु विपाक का तथा वीर्य इसका उष्ण होता है। ठीक है, तो रस पंचक याद रखेगा कि रस में क्या है, इसमें कटु, तिक्त, कसाय और मधुर रस देखने को। अब कटु रस है तो इसका विपाक भी कटु देखने को मिलता है और गुण में ये क्या है, लघु और रुक्ष, और वीर्य में उष्ण होता है। बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज एक्शंस की। तो बेसिकली जो अग्निमंथ है उसका प्रयोग स्वयथु में देखने को मिलता है। यहाँ पे उष्ण होता है ये, जिसकी वजह से कफ और वात को नष्ट करता है, कफ और वात का समन करता है। वहीं पे इसका यूज पांडु में देखने को मिलता है और ये कटु तिक्त होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज और एक्शन इसके देखने को मिलते हैं। वहीं पे कर्म की बात करें तो कर्म में बेसिकली बताया गया कि ये सोथग्न है, जिसके कारण चरक ने इसे सोथग्न गण में रखा है। वहीं पे अग्निवर्धक है, मतलब कि अग्नि दीपन करता है। जब मंदाग्नि हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में इसका यूज किया जा सकता है अग्निवर्धन के लिए। विबंध हर है, मतलब कि अगर विबंध हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसको भी रिलीफ करने में मदद करता है। एंड ये ज्वरहर होता है। एंड वहीं पे इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है, मतलब कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाता है। एंटी हेलमेंथिक होता है, क्रिमिग्न होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन सोथ है तो उसको कम करता है। अगर हम बात करें इसके दोष कर्म की तो ये क्या है, कफ वात सामक है। जैसा कि हम लोग ने श्लोक में भी देखा यहाँ पे कि ये क्या है, कफ वात रुत है, मतलब कि ये कफ और वात का समन करता है। ये कफहर है क्योंकि इसका कटु, तिक्त, कसाय रस होता है और उष्ण वीर्य होता है और कटु विपाक होता है। वहीं पे वात सामक है क्योंकि इसका उष्ण वीर्य होता है। रोगाग्नता की यदि बात करें हम तो ये स्वयथु में यूज किया जाता है, पांडु में यूज किया जाता है, अग्निमांद, विबंध, ज्वर और अधमान, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रोग में, डिजीज में क्या करते हैं, हम अग्निमंथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आमयुक्त प्रयोग की कि कहाँ कहाँ पे इसको थेरापेटिक कंडीशन में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आता है दैट इज द वासमेह। तो वासमेह में क्या बोला गया है कि जो अग्निमंथ है इसके कसाय का यूज किया जाता है इन केस ऑफ द वासमेह। वासमेह जो है प्रमेह का एक प्रकार है जिसमें क्या करते हैं, हम अग्निमंथ का यूज करते हैं। वहीं पे सेकेंड बोला गया है दैट इज द अर्श में। तो जो अग्निमंथ है उसका उपयोग अर्श में भी देखने को मिलता है। इसमें क्या किया जाता है, इसका डिकॉक्शन प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अग्निमंथ। जो अग्निमंथ का लीव्स होता है उससे डिकॉक्शन दैट इज द काढ़ा बनाया जाता है और जो अस्मंतक है उसको यूज किया जाता है फिर द अवगह, मतलब कि टब बात में। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो अग्निमंथ का लीव्स होता है, पत्र होता है, उससे डिकॉक्शन बनाया जाता है जिसका यूज किया जाता है इन केस ऑफ द अर्श में। साथ ही साथ अस्मंतक जो है, जो कि फाइकस रम्फाई है, उसका यूज किया जाता है एज एन अवगाहन पर्पस, मतलब कि टब बात करने के लिए हेमोराइड के कंडीशन में। एंड साथ ही साथ इस जो अग्निमंथ था इसका यूज ग्रंथि विसर्प में भी किया जाता है। इसमें इसके लीव्स के पेस्ट बनाकर और
वमसा जो है उसको अप्लाइड किया जाता है इन ग्रंथि विषव। तो इस तरह से ग्रंथि विषव में भी हमें अग्निमंथ का यूज देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें आगे की उरु स्तंभ में भी हमें अग्निमंथ का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पे जो क्वाथ होता है अग्निमंथ का बनाया जाता है और वहीं पे करंज को स्प्रिंकल किया जाता है और जो पेस्ट होता है उस दोनों द्रव का उसको अप्लाइड किया जाता है एक्सटर्नली, जहाँ पे उरु स्तंभ हुआ है वहाँ पे उसको एक्सटर्नली लोकल एप्लीकेशन दिया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आमिक प्रयोग है इसमें, जिसमें थेरापेटिकली हम अग्निमंथ का उपयोग करते हैं। आगे हम बात करें इसके हैबिटेट की, तो जो अग्निमंथ है वो बेसिकली फाउंड होता है ऑल ओवर द इंडिया, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और थ्रू आउट द ड्राइड पार्ट्स, जहाँ पे ड्राई पार्ट्स है वहाँ पे हमें अग्निमंथ का ग्रोथ देखने को मिलता है, वहाँ पे अबेंडेंटली ये प्रेजेंट रहते हैं। वहीं पे मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बोला गया कि ये लार्ज श्रब होता है या फिर स्मॉल ट्री बोल सकते हैं इसको, जो कि 9 मीटर इन हाइट देखने को मिलता है। वहीं पे जो अग्निमंथ है इसका जो बार्क होता है ये येलोविश होता है, लेंसिलेट होता है, और ट्रंक और जो लार्ज ब्रांचेस होते हैं उसमें कभी कभी स्पाइन्स देखने को, कांटे देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे लिव्स की अगर हम बात करें तो 5 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लिव्स इसकी देखने को मिलते हैं, जो कि 3 से 6 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। ये ब्रॉडली एलिप्टिक होती हैं, ऑब्ट्यूज हो सकती हैं और वेरी शॉर्टली एक्यूमिनेट, ग्लैब्रस या फिर इंटायर जो इनका अपर पार्ट रहता है वो डेंटेड रहता है और जो बेस रहता है वो राउंडेड या फिर सब एक्यूट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे 4 to 5 पेयर्स ऑफ मेन नर्व्स देखने को मिलते हैं और पेटियोस जो होता है इनका 1 सेंटीमीटर लॉन्ग देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें इसके इन्फ्लोरेसेंस की, तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो टर्मिनल होता है, प्यूबेसेंट होता है और पेनिकुलेट कॉरिम्बोस काइम यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्लावर की अगर हम बात करें तो जो फ्लावर होता है इसका स्मॉल होता है, ग्रीनिश येलो कलर का देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे डिसएग्रीबल अडर मतलब कि दुर्गंधी अडर देखने को मिलता है इनके फ्लावर्स में। वहीं पे फ्रूट की अगर हम बात करें तो जो अग्निमंथ है उसका फ्रूट पियर शेप्ड होता है, जो कि स्मॉल 4 mm लॉन्ग देखने को मिलता है। अब बात करें इसके इंपॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो बेसिकली इसमें जैसा कि नाम है प्रेमिना, तो उसी के अनुसार इनके रूट्स में बेसिकली यहाँ पे प्रेमिनिन अल्कोलाइड पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ बीटा सिटेस्टोरॉल इसमें भी पाया जाता है, ट्राइटर्पिन्स पाए जाते हैं, पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं और अदर इसेंशियल्स ऑयल रूट्स में देखने को मिलते हैं। वहीं पे स्टेम की बात करें तो स्टेम में बिटोलिन होता है, अफेलैंड्रिन होता है और डीमैनिटॉल होता है। एंड लीव्स में इनके इसेंशियल ऑयल, पाल्मेटिक एसिड और जी सिटेस्टोरॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो रूट में बीटा सिटेस्टोरॉल है, वहीं पे लीव्स में जी सिटेस्टोरॉल देखने को मिलता है। बात करें अगर हम इसके मात्रा की कि कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए, तो अगर इसके क्वाथ का उपयोग कर रहे हैं तो हम 50 to 100 ml के डोज में उपयोग करेंगे। वहीं पे अगर पत्र स्वरस यूज कर रहे हैं तो 10 से 20 ml के मात्रा में उपयोग करेंगे। वहीं पे चूर्ण में हम 1 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पे कौन कौन से रिसर्च कैरिड आउट हो रहे हैं। तो जो प्लांट है इसमें हम लोग ने जैसे देखा कि हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हम लोग ने देखा कि जो अग्निमंथ है उसका हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। अब क्या बोला गया है इसमें कि जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट होता है अग्निमंथ के लीव्स का, वो शो करता है मोस्ट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। तो इसके लीव्स से जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट निकलता है उसके ट्रैंक्विलाइजर इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि एक तो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स का भी काम करता है। एंड अदर बताया गया है कि जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे इसका लीव्स का, वो सिग्निफिकेंट इनहिबिटरी एक्टिविटी शो करता है अगेंस्ट द कैस्टर ऑयल इंड्यूस्ड डायरिया। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल खाने की वजह से जब डायरिया हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में वो इन डायरिया को रोकने का काम करता है। मतलब कि जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इन चारकोल मीट टेस्ट इन रैट। ठीक है, तो रैट्स में अगर चारकोल मीट टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ी रहती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो इस तरह से 2-3 इसके रिसर्च कैरिड आउट हुए हैं कि ये हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी शो करता है, माइनर ट्रैंक्विलाइजर है, साथ ही साथ कैस्टर ऑयल इंड्यूस जो डायरिया होता है उसको इनहिबिट करता है। आगे हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस की कि कौन कौन से इनके डिफरेंट फॉर्मुलेशन हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एज एन औषधि प्रयोग। तो बेसिकली यहाँ पे 10 मूला अरिष्ट जो है उसमें हम लोग देखते हैं जो कि रुचि, शूल और श्वास में उपयोग होता है। वहीं पे 10 मूलक क्वाथ देखने को मिलता है जो कि ज्वर, काश और श्वास में उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त धनवंतरा घृत देखने को मिलता है जो कि कुष्ठ, प्रमेह और शोथ में उपयोग होता है। एंड नारायण तेल देखने को मिलता है जो कि वात व्याधि और प्रकोपित वात को समन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट हम देखते हैं इन केस ऑफ द अग्निमंथ प्लांट। होप आपको अग्निमंथ प्लांट अब क्लियर रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट्स रहे तो आप
कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ इसी तरह के द्रव्यगुण प्लांट रिलेटेड, बीएमएस सिलेबस रिलेटेड एंड आयुर्वेदा से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।